Dear students, welcome again in issue of shares chapter. इस आज टुडे अपन इसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर के संबंध में अकाउंटिंग के सिस्टम अपने देखे, उसमें कंपनी जब शेयर जारी करती है और शेयर की जो राशि है वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। ऑन एप्लीकेशन मांग ली, ऑन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी कंपनी को जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगती है। पर वास्तविक जीवन में कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो समय पर कंपनी ने जब भी कॉल या अलॉटमेंट की राशि मांगी और वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो समय पर पे नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी के पास फंड नहीं आता है, तो कंपनी उन शेयर होल्डर के अगेंस्ट एक्शन लेती है। और एक्शन जो कंपनी लॉ में कंपनी एक्ट जो है 2013 में कंपनी को राइट दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जब उसको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं और ड्यू डेट पे वो अगर पेमेंट नहीं करता है कंपनी द्वारा डिमांड करने पर, तो कंपनी को ये राइट दिया गया है कि उनके शेयर फॉरफिट कर ले। फॉरफिट करने का एक शाब्दिक अर्थ ये है कि उसको जब्त कर लेना। जो मीनिंग है इसका फॉरफिट ऑफ शेयर्स का, कि कंपनी ने किसी शेयर होल्डर को किसी को शेयर अलॉट की और वो पैसे नहीं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी जो शेयर्स है वो अलॉटेड शेयर को कैंसिल कर देती है। तो कैंसिल कर देती है तो अब शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं रहता है। तो उस संदर्भ में अलॉटेड शेयर को कैंसिल करती है कंपनी कि जब इट मे हैपन दैट सम शेयर होल्डर फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट जैसे कंपनी मांगती है ऑन अलॉटमेंट, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी कॉल वो डिफॉल्ट रहता है। और कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी डिसाइड करता है कि इन शेयर होल्डर ने ये फेल रहे हैं पे करने में वन और मोर इंस्टॉलमेंट, तो उनके शेयर को कैंसिल कर देती है। तो कैंसिल करने का कहते हैं शेयर्स को फॉरफिट करना। तो फॉरफिट करने का क्या इफेक्ट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल द शेयर होल्डर मिस्टर एक्स हु होल्डिंग 400 शेयर, जिसके कंपनी ने मिस्टर एक्स को 400 शेयर अलॉट कर रखे थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और एनी कॉल्स ऑन डिमांड बाय द कंपनी, तो कंपनी हैज राइट टू फॉरफिट द शेयर्स। अब फॉरफिट जब शेयर किए जाते हैं तो कंपनी को अपनी बुक्स में कुछ लेखा भी करना पड़ता है, और फॉरफिट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट कंपनी की बुक्स पे आता है। तो जो इफेक्ट है फॉरफिट करने का, तो उसमें सबसे पहला है कि जब कंपनी जैसे ये 400 शेयर्स इसके फॉरफिट कर दिए, तो कंपनी की एक तो कैपिटल जो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल है वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल मैंने बताया है कि कंपनी ने जैसे एक्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे ₹10 के, और अगर 1000 शेयर जिसमें श्याम के पास थे और उसने अगर वो डिफॉल्ट रहा, नहीं चुकाए, तो कंपनी की इश्यूड कैपिटल जो हो जाएगी, इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल 1 लाख में से 1000 जो शेयर फॉरफिट किए तो 99,000 शेयर्स ही रह जाएगी। तो इस रिडक्शन मतलब कम हो जाती है, रिडक्शन इन इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। फिर जो भी एंट्री की है कंपनी ने इश्यू के टाइम, कॉल की जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई, फिर एप्लीकेशन मनी को जो ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू किया, कॉल ड्यू की, तो उन एंट्रियों को वापस कंपनी रिवर्सल करती है। और रिवर्सल कैसे की जाएगी इसके बारे में और नीचे विस्तार से बताया जाएगा कि ये कंपनी कैसे इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेगी। फिर जो बैलेंस फॉरफिट करने का सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि जो राशि शेयर होल्डर ने पेड कर दी है कंपनी को, उस राशि को कंपनी जब्त कर लेती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें कि जैसे एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर
मिस्टर श्याम के पास थे, और श्याम ने, मैंने दो एग्जाम्पल अलग अलग कर रखा है कि ओनली पेड की एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी ₹3, कंपनी की कॉल थी तो 3 अगर उसने पेड किए हैं तो ये ₹3 के हिसाब से 1000 इंटू 3, 1000 इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू जो राशि इसने चुकाई है, तो ये 3 के हिसाब से 3000 रुपये कंपनी फोरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, वापस लौटाएगी नहीं। तो ये जो कंपनी जब बुक में एंट्री नया अकाउंट खोल देगी फोरफिट अकाउंट, तो उस फोरफिट अकाउंट को कंपनी की इन एडिशन टू पेड अप कैपिटल अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में इसको शेयर फोरफिटेड अकाउंट का हेडिंग लगा के किया जाता है। अब जब ये अपने देखा कि शेयर फोरफिचर का क्या मतलब होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, अब इसकी जब फोरफिट कर दिए जाते हैं तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज फोरफिटेड के संबंध में करने के लिए सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि कंपनी ने जब शेयर इश्यू किए, शेयर इश्यू करने की 3 स्थितियां, 3 टाइप से शेयर इश्यू कर सकती है कंपनी कि एक एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। कंपनी कुछ परमिसिबल केसेज होते हैं उसी केस में की जाती है, अदरवाइज 2 सिचुएशन ही बनती है कि एट पार का मतलब जो अंकित फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसको कहते हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी जारी करती है उसके ऊपर जो मूल्य लिखा रहता है। सपोज मान लें कि 10 रुपये अगर फेस वैल्यू है और 10 रुपये भी कंपनी जारी करती है, तो जारी करते समय जो एट पार से संबंधित जो एंट्री है कंपनी ने की है, तो वो एट पार की एंट्री होगी। और एट प्रीमियम पे जारी किया, एट प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा से पर अगर जारी किया है, सपोज जैसे 10+2 ₹2 प्रीमियम पे जारी किया है, तो अकाउंटिंग एंट्री जो जब शेयर अलॉट करते समय, इश्यू करते समय जो की गई है, अब उसको अपन जब शेयर फोरफिट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं। तो वो सिचुएशन यहां आएगी कि जब व्हेन शेयर इश्यूड एट पार, अगर एट पार शेयर इश्यू किया गया, एट पार ₹10 का शेयर ₹10 में इश्यू किया गया और वो शेयर अगर फोरफिट किए जाते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो अब शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो कैपिटल वापस कम हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो राशि शेयर होल्डर ने चुका दी है उस राशि को कंपनी जब्त कर लेगी, और जब्त करेगी तो वो जो खाता खुलेगा जब्त का, उसको कहते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में वो राशि आएगी जो राशि शेयर होल्डर द्वारा चुका दी गई है। और जो राशि नहीं चुकाई है, अगर उसने अलॉटमेंट की राशि नहीं चुकाई तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कॉल्स भी नहीं चुकाई तो शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। ये तो शेयर कैपिटल वापस डेबिट हो जाएगा, इश्यू करते समय क्रेडिट होता है, और जो राशि जब्त की गई है वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में चली जाएगी, और जो नहीं चुकाई है वो राशि, वो अकाउंट वापस क्रेडिट हो जाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन मैंने बताई कि अगर शेयर इश्यूड एट प्रीमियम है, प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा पर इश्यू किए हुए शेयर थे और उनको फोरफिट करते हैं, तो उस केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर जो प्रीमियम पर जारी किए गए हैं और उसको अगर कंपनी फोरफिट कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग के बारे में आपको विशेष तौर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में और बताऊंगा आगे, तो वो ध्यान रखने हैं। तो व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब है कि जिस इंस्टॉलमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम था अगर वो ही नहीं चुकाई, जैसे इस केस में ये कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर जारी किए 10 ईच और रुपीज, टू सिक्योरिटी प्रीमियम था, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यहाँ अगर ये अलॉटमेंट कैपिटल प्लस 2 रुपीज जो है यहाँ है, अगर ये अलॉटमेंट की राशि ही नहीं चुकाता है तो उसको अपन कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड।
तो उस केस में अपन जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, एक बार मैं पुनः आपको इसको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कब होगी कि जब जो शेयर होल्डर जिसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने डिमांड की थी और वो इंस्टॉलमेंट ही उसने नहीं चुकाई, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो उस केस में जो जनरल एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे को प्राप्त नहीं हुई, तो उसको वापस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी अपन डेबिट करेंगे। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जैसे अपने एट पार वाले में किया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वही राशि जाएगी जो राशि शेयर होल्डर द्वारा चुका दी गई है, तो ये जब्त करेगी, जो चुकाई है वो जब्त करेगी, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और जो राशियां नहीं चुकाई है, जैसे मान लो शेयर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई और कॉल्स नहीं चुकाई, तो वो वापस पुनः क्रेडिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक आता है कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, जो सिक्योरिटी प्रीमियम सपोज जैसे यहाँ इस एग्जांपल में दे रखा है कि अलॉटमेंट की राशि अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये मैक्स एक्स दोनों चुका देता, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो गई। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब प्राप्त हो जाती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो जाती है तो उसको अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे, और एंट्री जो होगी जो एट पार वाली होती है वैसी की वैसी एंट्री होगी। और नेक्स्ट जो है, अगर शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है जितनी कंपनी ने कॉल की है, कॉल्ड अप राशि से, और टू शेयर फॉरफिटेड जो शेयर होल्डर ने चुका दी है, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अपना वापस पहले इश्यू करते समय डेबिट किया वापस क्रेडिट हो जाएगा, और जो इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है और अलॉटमेंट नहीं चुकाई वो पुनः क्रेडिट हो जाएगी। तो इस संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट होगा, व्हाट अमाउंट के शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉल्ड, जितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी ने डिमांड की है, जैसे सपोज अब 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांग रही है, पर कंपनी ने अगर डिमांड फर्स्ट कॉल तक की और सेकंड कॉल, क्योंकि कॉल के बारे में कंपनी लॉ में कोई ऐसा पीरियड नहीं है फिक्स कि इस पीरियड में आपको कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी जो ड्यू पैसे मांग सकती है। तो जीवन काल तो कंपनी ने जरूरत हो, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे ही पैसे मांगती है। तो यहाँ सपोज ये है कि कंपनी ने ऑन एप्लीकेशन पैसे मांग लिए, अलॉटमेंट के मांग लिए और कॉल के मांग लिए। तो यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉल्ड बाय द कंपनी कौन सी हुई, ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन कैपिटल ₹2। तो टोटल राशि हो गई ₹10 कॉल किए। तो 10 में ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसमें कैपिटल की राशि कितनी थी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन हटा देंगे, तो ₹3 + 3 कैपिटल के ऑन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के साथ ₹2 जो कैपिटल की राशि है, और नंबर ऑफ शेयर जितने हैं फॉरफिट कर रहे हैं, जैसे 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड राशि ओनली कैपिटल की एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ जो राशि आ जाएगी 3 + 3 6 + 2, फर्स्ट कॉल तक उसने अगर डिमांड की है तो ₹8 पर शेयर हो गया, और नंबर ऑफ शेयर 1000 हो गए, 8 × 1000 ₹8000 जो शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा इतने से होगा शेयर कैपिटल। तो यहाँ कॉल्ड की राशि जो जहां भी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो इश्यू एट पार हो चाहे इश्यू एट प्रीमियम हो, शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉल्ड बाय द कंपनी। और फॉरफिटेड अकाउंट में जो राशि कौन सी जाएगी, वो राशि जाएगी जो राशि कैपिटल पोर्शन, जो कैपिटल का इंस्टॉलमेंट है जो शेयर होल्डर द्वारा चुका दी गई। सपोज यहां मैं आगे इसमें पूरा डिटेल में ये पूरा बताऊंगा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम पेड बाय शेयर होल्डर
नॉट डेबिटेड। जो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड, अगर उसने अलॉटमेंट की राशि चुका दी तो उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम को वापस डेबिट नहीं करेंगे। अब ये दो सिचुएशन है, मैं दो सिचुएशन आपको यहाँ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जिसमें आपको ये सारी फॉरफीचर ऑफ शेयर की अकाउंटिंग और फॉरफीचर ऑफ शेयर से संबंधित जो भी कैलकुलेशन कैसे करना है, एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू फॉरफिट अकाउंट और अदर अकाउंट अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर। ये इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको जैसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हैं, ये अगर पॉइंट आप क्वेश्चंस हल करते समय दिमाग में रखेंगे तो कोई भी सिचुएशन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो मैं जैसे एग्जांपल, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। अब वो 4 इंस्टॉलमेंट मंगा रही है, 4 इंस्टॉलमेंट में वो कंपनी पैसे ले रही है। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5। अब ₹5 में 3 + 2, 3 तो कैपिटल पोर्शन है, 2 जो है पोर्शन, ये ₹2 पोर्शन है जो प्रीमियम का है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो टोटल कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में अपने जो शेयर जारी किए थे 1 लाख को डिमांड की 4 इंस्टॉलमेंट बनाई। अब 2 सिचुएशन में आपको बताता हूँ, ये दोनों सिचुएशन अगर आपको समझ में आती है तो ये अकाउंटिंग सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। तो श्याम एक्स लिमिटेड ने जो 1 लाख शेयर जारी किए थे, उसमें श्याम एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे। अब पहली सिचुएशन में उसने केवल एप्लीकेशन मनी चुकाई, तो अमाउंट क्या आएगा? तो कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के लिए मैंने लिखा कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉल्ड। अगर कंपनी या कॉल क्या की कंपनी ने सारी कर दी, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसने चुकाई क्या, सारी कॉल की है, तो कैपिटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 1000 इंटू 10, तो 10,000 रुपीज आ जाएंगे जो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट होंगे, चाहे वो इश्यू एट पार हो, चाहे इश्यू एट प्रीमियम हो, चाहे इश्यू एट डिस्काउंट हो। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट कि फॉरफिटेड अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी। तो फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट के बारे में मैंने बताया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड बाय द शेयर होल्डर। इस केस में केवल उसने एप्लीकेशन मनी चुकाई है, तो एक इंस्टॉलमेंट ही चुकाई है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की चुकाई? ₹3 की। तो ₹3 फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस, फॉरफिटेड अकाउंट को जो क्रेडिट होगा, अकाउंट क्रेडिटेड होगा, नंबर ऑफ, मैंने लिखा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ओनली 1 जिसका अमाउंट लेना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड अमाउंट ₹3 और नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000। तो ये फॉरफिटेड अकाउंट में ये चला जाएगा ₹3000। और जो कॉल अब इसने अलॉटमेंट की राशि नहीं चुकाई, और अलॉटमेंट की नहीं चुकाई तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं चुकाया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा वापस इस अमाउंट से। और शेयर अलॉटमेंट और कॉल, जो 2 कॉल नहीं चुकाई है, वो भी डेबिट हो जाएगी। तो फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको यह क्लियर की है कि कोई भी कंपनी शेयर फॉरफिट करते समय फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉल, मतलब डिमांड रेज की कंपनी ने, और इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी यहां बताया कि ये कंपनी ने पूरी 4 इंस्टॉलमेंट मांग ली, पर तो यहाँ कैपिटल अकाउंट पूरे से डेबिट होगा। नेक्स्ट में अगर यहाँ ये सिचुएशन आ जाए कि ये कंपनी अगर सपोज फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगती, तो यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट
ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, केवल कैपिटल की राशि जो होती 3388 रुपीज से मल्टीप्लाई करके अपन शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो राशि जाती वो राशि होती जो राशि चुकाई है वही होगी। तो इसमें सेकंड सिचुएशन जैसे मैंने ये बताया, केवल राम कॉल्स चुकाने में कॉल फेल टू कॉल टू थी, तो कैपिटल अकाउंट और फॉरफिटेड अकाउंट का जो अमाउंट याद करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट और ये फॉर्मूला अगर आप नोट कर लो तो फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की जो अकाउंटिंग और उसका जो कैलकुलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जनरली एरर बच्चों की जो होती है, गलती जो होती है बच्चों से, वो अमाउंट कैलकुलेट करते समय होती है, न कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। क्यों अकाउंटिंग एंट्री तो जनरली क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को रिमाइंड हो जाती है। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए आप इन बिंदुओं को जरूर ध्यान रखें, तो आपका फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के संबंध में जो अकाउंटिंग एंट्री के साथ साथ कैलकुलेशन भी एकदम ओके होगा। थैंक यू, धन्यवाद।